ओम नमो आदेश। तो प्रेमी भक्तजनों, मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव, हम हर तरह की मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जेब खाली ही रहती है। पैसे कमाते भी बहुत हैं, लेकिन कुछ बरकत नहीं होती है। सारा पैसा हमारा चला जाता है, कभी हॉस्पिटल में जाता है, कभी किसी बाबा के पास जाता है, कोई बरकत नहीं हो पाती है। तो मैं कहता हूँ बेटा देखिए, मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ। प्रथम होती है हमारे घर की कुल देवी। आपके भी घर की कुल देवी होंगी कोई ना कोई। तो जब तक कुल देवी आपके साथ नहीं होती है, आप कितना भी मेहनत कीजिए, कितना भी परिश्रम कीजिए, आपको बरकत कभी मिलेगी नहीं। इसलिए हर साल अपनी कुल देवी के धाम पर जरूर जाइए। नवरात्रों में घर पर कढ़ाई जरूर उनकी कीजिए। दूसरे होते हैं आपके अक्षेत्रपाल। अक्षेत्रपाल हमारी भाषा में कहा जाता है, उत्तर पश्चिम में उनको दादा खेड़ा कहा जाता है, नगर खेड़ा कहा जाता है, ग्राम देवता कहा जाता है, और पूर्वांचल की तरफ उनको डी बाबा कहा जाता है। राजस्थान और ब्रज के क्षेत्र में भूमिया कहा जाता है, भूमिया देव, कहीं भैरव भी कहा जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि पिछली बार आप अपने अक्षेत्रपाल के यानी कि दादा खेड़ा के स्थान पर कब गए थे। अगर आपको याद आए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं आपको, तो फिर जान लीजिए कि आपके जीवन में कभी बरकत नहीं हो सकती है। यदि आपकी कुल देवी और आपके नगर के खेड़ा अक्षेत्रपाल आपके साथ नहीं है, आपसे रुष्ट हैं, तो जीवन में कितना भी घिसा लेना बेटा, घिसा लेना रोड पे, कभी बरकत नहीं होगी। दूसरी चीज होती है, धन कब नहीं आता है और बरकत क्यों नहीं होती है। आप खुद को खाली नहीं रख पा रहे हैं। खाली का मेरा मतलब है विचारों से खाली। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं चीजों के पीछे। जब तक आप खाली नहीं करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप खाली ही रहेंगे। इस चीज को मैंने अपने जीवन के अनुभव में सीखा है। मैंने जब भी कुछ चीज छोड़ा है, प्रकृति ने उसे तुरंत भर दिया है। मैंने चीजों को बार बार छोड़ा है, धन को, संपत्ति को, यहाँ तक कि बहुत ऐसी चीजों को भी छोड़ा है जिसको कोई छोड़ नहीं सकता है, लेकिन परमात्मा ने उसे बार बार भर दिया है, मुझे हर वो चीज दी जो मैंने छोड़ी थी। अब जैसे आप किसी कुएं में या किसी नदी से पानी भरते हैं, तो अब आप बाल्टी को डुबोते हैं। जैसे ही आप बाल्टी को भर के बाहर निकालते हैं, तो वहां गड्ढा हो जाता है, और आप देखते हैं कि तुरंत दाएं बाएं का चारों तरफ का पानी आकर उस गड्ढे को भर देता है। प्रकृति किसी को खाली नहीं छोड़ती है, लेकिन यदि आप स्थान ही नहीं देंगे, कूड़ा कचरा इकट्ठा करके बैठे हैं, उसको हटा ही नहीं रहे हैं, तो फिर नई चीजें कैसे आएंगी। इसलिए खाली करना सीखिए, छोड़ना सीखिए, दान करना सीखिए, त्याग करना सीखिए। जिस चीज का भी त्याग करेंगे, जितना भी त्याग करेंगे, परमात्मा उससे कई गुना आपको देता है। अब जो लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, उनको मैं बोलता हूं कि प्रकृति, ये यूनिवर्स, ये सृष्टि उसको भर देती है। आप अपने मन में विचारों को खाली कीजिए, परमात्मा आपको शक्ति से भर देगी। हमने अपने जीवन के अनुभव में पाया है कि ध्यान के माध्यम से हमने जब विचार शून्य खुद को किया, साक्षी भाव में जब रहने लगे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, तब शक्तियों का संचार मेरे शरीर में होने लगा। कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा ऊपर की तरफ बही और माथे पर आकर आज्ञा चक्र को जागृत किया। आज्ञा चक्र जागृत होते ही मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। अध्यात्म में एक गहरा मेरा प्रकाश है। किसी भी तरह के दुख को, पीड़ा को, समस्या को, किसी भी तरह के ज्ञान को आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञा चक्र जागृत हो जाने के पश्चात आप स्वयं देवतुल्य हो जाते हैं। लोग आपकी पूजा करते हैं, आपका नाम होता है, यश होती है, कीर्ति होती है, धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। आप हर चीज को पहले ही देखने लग जाते हैं। आपके लिए भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ एक आईने की तरह साफ हो जाता है, एक टीवी स्क्रीन की तरह चलता है। जिसको भी आप देखते हैं, उसका अगला पिछला आपको दिखाई दे जाता है। तो स्वयं को खाली कीजिए। प्रथम विचारों से खाली कीजिए, वासनाओं से खाली कीजिए, कामनाओं से खाली कीजिए, और कूड़ा कचरा जो आपने घर में इकट्ठा कर लिया है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक लेकर डाल लिया है,
जब तक ये चीजें आप क्लीन नहीं करेंगे, स्थान नहीं देंगे, प्रकृति आपको नहीं भरेगी, आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। और कुल देवी और नगर खेड़ा डी बाबा, इनको साल में एक बार जरूर आप जाइए, आपका कुछ नहीं लगता है। और सबसे जरूरी बात, किसी गुरु की शरण में जाइए जिसको हर चीज का ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, जिसके अंदर ऊर्जा हो, ईश्वर का कोई प्रकाश, कोई किरण, कोई खुशबू उसके भीतर महकती हो। ऐसा कोई ऊर्जावान गुरु आपको मार्ग बताएगा स्टेप बाय स्टेप, जिसको करके आप भी उस ऊंचाई को पा सकते हैं जैसे हमने पाया है। ओम नमो आदेश।